Hello everyone, this is Harshit Pratap Singh. Welcome back to our channel Code Catty. So in our previous video, we have seen like we have created this API, okay, but still the data is not saving in our database. Okay, if I show you here, like it is looking like this. Let's prettify this. Okay, तो अभी के लिए हमारे पास जो डेटा है वो सेव नहीं हो रहा है, वो हम डायरेक्टली यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम लोग उसे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम मोंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, एंड देन विल सेव द सेम डेटा एंड क्रिएट रजिस्टर एपीआई। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूटिलिटीज में जाते हैं अपने, एंड देन यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, कनेक्ट this connect db डॉट जे। ठीक है, एंड इसे बोलते हैं const connect b। ठीक है, एंड देन async का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सेट कर देते हैं और हो गया है बंद। ठीक है, बट अभी मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं है, तो एक ट्राई कैच और ऐड कर देते हैं यहाँ पे ऐसे, एंड कैच स्टेटमेंट ऐड करते हैं यहाँ पे लाइक एरर, और यहाँ से कंट्रोल कर देते हैं न्यू एरर लाइक दिस। ठीक है, अभी मेरे पास ये यूआरआई कहाँ से आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, अपने कंटेनर में जाता हूँ। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है। एक अपना डॉकर डेस्कटॉप यूज़ किया है, और इस डॉकर डेस्कटॉप में अपन ने मोंगोडीबी का कंटेनर पुल किया था। ठीक है, उसके बाद उसे स्टार्ट किया है। फिर उस डेटा को देखने के लिए जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे मोंगोडीबी कंपास के थ्रू। ठीक है, यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पे, सॉरी इस ट्रिपल डॉट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगी। ठीक है, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग में मैं अपना कोड कैटी करके ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, स्पेसिफाई करते हैं, सेव करते हैं, कनेक्ट डीबी उठाते हैं यहाँ से, एंड देन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फिर अपनी इंडेक्स वाली फाइल में जाके यहाँ पे इसे ऐड करते हैं लाइक दिस, और रिक्वायर करते हैं, देन डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। सेव करते हैं, अब जाते हैं यहाँ पे, mongoose इज नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं वापस, और यहाँ पे कॉन्स्ट mongoose ने एक मॉड्यूल है, वो पैकेज इंस्टॉल किया दरअसल। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग और सबको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यस कि वो हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से इसे बंद करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मॉडल्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यूज़र मॉडल के अंदर सारा डेटा सेव करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं एक यूज़र मॉडल क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मिलूंगा यूज़र डॉट मॉडल डॉट जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब मैं दोबारा से मोंगूस को यूज़ करूँगा। ठीक है, लाइक दिस, और एक यूज़र स्कीमा क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं उस डॉट स्कीमा डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक यूज़र नेम चाहिए। ठीक है, और इसमें जो टाइप स्ट्रिंग होगी, ठीक है, और रिक्वायर्ड ट्रू है। उसके बाद ईमेल चाहिए मुझे, तो मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और चाहिए, यूनिक ट्रू लाइक दिस। देन पासवर्ड, पासवर्ड और स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड है। ठीक है, लाइक दिस। देन मैं इसमें टाइम स्टैम्प ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस, और उसके बाद वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इस स्कीमा के थ्रू मैं मॉडल क्रिएट करूंगा, यूजर इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ से मेरे पास आ गया ये। ठीक है, अब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से मैं से ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया ना। देन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अपनी एपीआई के एंड पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली इस मॉडल को यूज़ करेंगे। हम कैसे करेंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू रिक्वायर लाइक दिस। ठीक है, सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे अवेट स्टेटमेंट लगाता हूँ। ठीक है, और यूज़र डॉट क्रिएट के थ्रू यहाँ पे हम बॉडी में पास कर देंगे, और स्पेसिफाई कर लेते हैं इसे। एंड देन अब मैं एपीआई के एंड पॉइंट पे जाता हूँ, सेंड करता हूँ, और यहाँ पे आकर चेक करते हैं अपने मोंगोडीबी कंपास में, से रिफ्रेश करते हैं।
करते हैं एक बार, अभी नहीं आया है। लेट्स सी, दोबारा से ऐड करते हैं एक बार। अब प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, एक बार राउट में जाते हैं अपने, यहाँ से हम कॉन्स्ट यूज़र को निकालते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐसे सेव करते हैं और वापस जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। रजिस्टर, एक बार रिस्टार्ट करते हैं सर्वर, मे बी उसकी वजह से कोई इशू हो। ठीक है, यस, सर्वर का इशू था। एंड देन वापस आते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं डीबी को, तो यहाँ पे कोड कैटी आ गया है, यूज़र आ गया है और अपना पासवर्ड और सब कुछ सेव हो गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम तो आप जानते ही हो कि यहाँ पे जो पासवर्ड है वो अब प्लेन पासवर्ड है, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा से सेंड करता हूँ तो मेरे पास कलेक्शन में एरर आ गई कि भाई ये ईमेल जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, राइट। तो इन प्रॉब्लम्स को सही करते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला हम पासवर्ड के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे, हमारे पास एक लाइब्रेरी है बायक्रिप्ट करके, बायक्रिप्ट लाइक दिस, ठीक है। नॉट बायक्रिप्ट जीएस, ओनली बायक्रिप्ट, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाता हूँ ऐसे, अपन चलते हैं क्रोम पे और ऐड करते हैं इसे, एंड देन इस लाइब्रेरी को डायरेक्टली यूज़ करके हम लोग जैसे ये बैकअप रिक्वायर किया ऐसे, इसमें अपन ने प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, लाइक दिस सॉल्ट राउंड्स करके ऐसे इसने एक नंबर पास किया है, ठीक है। तो इसके थ्रू कर सकता है और हैश के थ्रू वो सॉल्ट राउंड पास किया है और ऑब्वियसली यहाँ से क्रिएट हो गया है, ठीक है। और अगर मुझे पासवर्ड कंपेयर करना है, ठीक है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो मैं यूज़र स्कीमा में बोलूँगा, जैसे ही वो सेव होगा तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि पासवर्ड मॉडिफाइड ठीक है, तो वो इस डॉट पासवर्ड से पासवर्ड निकालेगा यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट, ठीक है, बंद हो गया काम यहाँ से, और इससे बंद कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। तो दिस डॉट पासवर्ड के अंदर वो क्या करेगा, बायक्रिप्ट कर देगा और जो मेरा पासवर्ड आया है यहाँ से उसको वो अपडेट कर देगा लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ वापस चलते हैं और इसमें कुछ लिखते हैं, सेंड करते हैं और आप देख सकते हो पासवर्ड का यहाँ पे स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम थी मेरा ईमेल की, अ, अगर मैं दोबारा से पे हिट करता हूँ ऐसे, तो मेरे पास कुछ ऐसा एरर आ रहा है, ठीक है, जो कि रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, तो मैं मॉडल के अंदर ही एक मेथड लिख सकता हूँ दरअसल। तो मैं कैसे लिखूँगा, यूज़र स्कीमा डॉट स्टैटिक्स। तो मुझे यहाँ पे जो डेटा चाहिए है इस ईमेल, टेकन, ठीक है। तो वो मुझे चाहिए है उस पूरे मॉडल में से, राइट। तो मैं इसीलिए स्टैटिक्स का यूज़ कर रहा हूँ लाइक दिस, और यहाँ से मुझे मिल गया, ठीक है। और अगर मुझे जैसे मैं यहाँ पे पूरा पूरा मॉडल एक्सेस कर रहा हूँ दिस डॉट फाइंड वन करके ना, पूरा मॉडल एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने स्टैटिक्स यूज़ किया। अगर मुझे पूरा मॉडल नहीं एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली मैथड्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। एंड देन सेव करते हैं, इससे भी निकाल देते हैं, सिंपल रखते हैं इसे, ठीक है। एंड देन ऑथ डॉट राउट में जाते हैं, यहाँ पर अपन एक लाइन ऐड करेंगे, इफ़ अवेट, ठीक है। और यूज़र आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर ईमेल टेकन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन करके मेरे को एरर सेंड कर दोगे और यहाँ से मैं इसे एरर फॉर्मेट में भेज लाइक दिस, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ पे और सेंड करते हैं, तो एरर आ गई कि ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ एंड इसको डिलीट कर देते हैं, देन सेंड करते हैं, तो बूम, ये यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, तो यह ऑब्वियसली ये आ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये पासवर्ड रिटर्न हो रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और बॉडी को ही यहाँ पे वापस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जाते हैं, ऐसे करते हैं, ऑलरेडी टेकन है पासवर्ड, सॉरी ईमेल, तो यस, और यहाँ पे फिर से पासवर्ड है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, कैसे रखते हैं कि भाई एक मैसेज यूज़र इज़ क्रिएटेड, और उस यूज़र की सारी डिटेल नहीं ऐड करते हैं, कि सिर्फ ईमेल ऐड कर देते हैं।
ठीक है, डॉट ईमेल लाइक दिस। देन यहाँ पे फिर से अपडेट करते हैं, इसे सेंड करते हैं। ठीक है, तो इस ईमेल से मेरा यूज़र क्रिएट हो गया है और मेरे पास मैसेज आ गया है। ठीक है, so that's all about today's video. In next video we'll see how we'll create login API using the same logic. Okay,